आज हम एक इतिहास की खोज करते करते एक ऐसे जगह पर आए हैं, एक ऐसे किले पर आए हैं जिस किले का नाम इतिहास में बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और इसकी क्या कहानी है, क्या इसके हम आपको बताते हैं। ये है राहतगढ़ का किला, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये राहतगढ़ का किला है, अब खंडहर के रूप की शक्ल में तब्दील हो चुका है। और पीछे देखिए आपको राहतगढ़ शहर दिखाई दे रहा है। और यहाँ का सबसे देखिए शहर दिखाई दे रहा है आपका, ये बीना नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ तो वैसे कई राजाओं ने राज किया, बहुत से राजाओं ने राज किया, बहुत से कई राजाओं ने राज भी किया और कई राजाओं ने राज के चक्कर में अपने जान भी दे दी यहाँ पर। और आज ही देखिए महल बिल्कुल खंडहर के रूप में परिणत हो चुका है। और लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ की दीवारें जो हैं वो आपस में बात करती हैं। लोग कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ ये सच कहानी है, हमें पता चली है, हमने इतिहास में भी देखा है और लोगों ने भी बताया है कि सच में यहाँ की दीवारें बात करती हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ एक जिन बाबा रहते हैं जो इस किले की रक्षा करते हैं। और लोग उनको दिन में भी एहसास करते हैं और रात में भी एहसास करते हैं। इसलिए इसमें किले में लोग जल्दी दिन में भी नहीं आना चाहते हैं और रात में तो कोई आता ही नहीं है इस किले में, क्योंकि यहाँ जिन बाबा निवास करते हैं। और हमें भी एक अजीब सा सन्नाटा यहाँ लग रहा है और अजीब सा डर लग रहा है इस किले के अंदर जाने में। लेकिन चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की जो कुछ और अवशेष कहानियाँ हैं इसकी दिखाते हैं और आपको बताते हैं, आगे बताते हैं यहाँ कौन से राजा राज करते थे और आखिरी राजा कौन से थे, ये सब आगे आपको बताते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए बड़े बड़े पत्थर ही हैं, पहाड़ के सारे पत्थर, किले के अवशेष हैं दीवारों के जो टूट के गिर चुके हैं। ये सब बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब हैं। चलिए आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं, बहुत ऊँची चढ़ाई पर यह किला बना हुआ है। और इधर देखिए झरना, एक पानी का स्टोर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो स्वच्छ जल है। ये तो अब थोड़ा सा नया बना दिया गया है, पहले के पुराना हुआ करता था। और ये देखिए ये इधर दीवार बनी हुई है, ये दीवार ये हाथी गेट बोलते हैं, पहला गेट है ये। और इस दीवार को क्यों बनाया जाता था, क्योंकि रास्ता इधर से आता है किले का चढ़ने का, लेकिन इसको इसलिए बनाया जाता था। चलिए अभी हम आगे आपको दिखाते हैं। और देखिए ये सारा खंडहर हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, एक एक करके दीवारें सारी गिर रही हैं। चलिए अब हम आ गए हैं इसके पहले गेट पर, हाथी गेट। और वो जो मैंने नीचे दिखाया आपको, ये देखिए ये गेट है, हाथी गेट इसे बोलते हैं। और ये जो लगा हुआ है इसलिए इसको बनाया जाता था कि हाथी जब आए तो इस गेट को तोड़ ना सके, उधर से हाथी आए। और क्योंकि हाथी को दौड़ा के तोड़ा जाता था तो इतनी दूरी में हाथी दौड़ नहीं सकता। सॉरी ये वायर फंस गया है हमारा। इतनी दूर में हाथी दौड़ नहीं सकता था, जितनी दूरी में हाथी दौड़ नहीं सकता था, इसलिए वो गेट तोड़ नहीं सकता था। अभी जो फ़िलहाल अब गेट नहीं लगा हुआ है, इस पर गेट टूट चुका है, अभी उसके अवशेष ही दिखाई दे रहे हैं गेट के। ये देखिए अंदर हिलते ही हमको गेट के 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं, इधर एक छोटा सा, एक इधर, जिसमें सैनिक रहते थे जिस गेट की सुरक्षा के लिए। और आपको देखो उसी समय का वो होल दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, जिसमें गेट फंसाए जाते थे, लगाए जाते थे, अब तो टूट चुके हैं। और ये गेट को बंद करने के लिए लकड़ी लगती थी बड़ी सी, उसके लिए है। और चलते हैं हम आगे की तरफ। और एक अजीब सा सन्नाटा है यहाँ। और ये देखिए दीवार घुमावदार बना हुआ है। फिर ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, 2-3 सीढ़ियाँ। सीढ़ियों के बाद फिर हमें स्लीपिंग जगह मिलती है चलने के लिए। और ये इसलिए बनाए जाते थे इस तरीके से, क्योंकि घोड़े अगर इस पर चढ़ें तो फिसले ना, आराम से चल जाएं, इसलिए इसको ऐसे पत्थर लगा के बनाए जाते थे। सांस फूल रही है भाई, चढ़ाई बहुत ऊँची है इसकी। देखिए सारी दीवारें टूट रही हैं धीरे धीरे ये करके। और एक गेट हमने पार किया, अब हम दूसरे गेट पर आ चुके हैं इसके। अब इधर जीना है और ये है दूसरा गेट, इसका भी गेट टूट चुका है, इसे थोड़ा सा अवशेष दिखाई दे रहा है। वही गेट फंसाया जाता था, वही कुंडा, ये देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है, और तो सब टूट चुका है। ये दूसरा गेट है। दूसरे गेट में के अंदर प्रवेश करते ही हमें फिर घुमावदार चढ़ाई वाला जीना मिलता है। और इधर फिर हम चलते हैं हम तीसरे गेट की तरफ। और ये अब आपको सामने तीसरा गेट दिखाई दे रहा है।
और यहाँ से आप देखिए महल, ये किले की देखिए आप बाउंड्री है, ऊपर देखिए पहाड़, चट्टान के बाद ऊपर वो झरोखे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यहाँ से ऊपर से राजा रानी या उनके राजकुमार जो थे वो हवा लिया करते थे, बैठ के देखा करते थे। उधर आपको कोने में एक बुर्ज दिखाई दे रहा है जहाँ सैनिक किले की सुरक्षा किया करता था। और भाई बहुत थक चुके हैं अब, चलिए चलते हैं हम इसके अंदर की तरफ। इधर भी एक कमरा बना हुआ था, सैनिक रहते थे यहाँ सुरक्षा दृष्टि के लिए। और चलते हैं, अब ये देखिए इधर एक ये भी दरवाज़ा है, ये इसका तीसरा दरवाज़ा है और इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। अब तो ये पहले लकड़ी का गेट लगा हुआ करता था, लेकिन अब टूट गया है, इसमें लोहे का गेट लगा है। और इधर अंदर हिलते ही आपको फिर 2 रूम दिखाई दे रहे हैं जिसमें सैनिक सुरक्षा के लिए रहते थे। दोस्तों अब हम तीसरे गेट पर आ गए हैं, तीसरा पार करके आ गए हैं, चौथा गेट है। चलिए आपको दिखाते हैं, चौथे गेट पर हम आ चुके हैं। और ये देखिए घुमावदार इसमें जीना बना हुआ है, रास्ता बहुत ही घुमावदार बना हुआ है, सुरक्षा दृष्टि इससे बनाया जाता था। और ये देखिए एक इधर सैनिक, राजा के जो खास सैनिक हुआ करते थे उनके लिए ये रूम था, वो यहाँ अपनी सुरक्षा दिया करते थे, यहाँ रहते थे। और देखिए यहाँ 2 दरवाज़ा लगा हुआ है, इधर भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा निशान। और इधर की दीवारें टूट चुकी हैं, इधर की दीवारें सिर्फ सुरक्षित हैं, इधर की सारी टूट चुकी हैं। और उसके बाद एक दरवाज़ा यहाँ लगता था, ये डबल दरवाज़ा यहाँ लगता था, ये देखिए। और चलिए फिर चलते हैं, देखिए पत्थरों से काट के जीना बनाया गया है इसका, ऐसे ही पत्थर से ही ये महल बना हुआ है, किला बना हुआ है। और चलिए चलते हैं आगे की तरफ ऐसे ही। और यहाँ की कहानी है कि लोगों बताते हैं कि यहाँ कुछ डरावना सा एहसास होता है, लोग कहते हैं कि जाओ अकेले जाओ तो डरावना सा एहसास होता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि बहुत सुनसान, बहुत ही बिल्कुल कोई इंसान यहाँ दिखने बहुत ही कम दिखाई देता है, 1-2 इंसान सिर्फ दिखाई देता है यहाँ। और चलिए चलते हैं, हम आ चुके हैं इसके आखिरी 5वें गेट पर, ये 5वां गेट है। और ये देखिए इधर आपको बुर्ज दिखाई दे रहा है जहाँ तोपें रखी रहती थी, सैनिक सुरक्षा करते थे, सैनिक अपनी सुरक्षा दिया करती थे। और इधर ये शायद सैनिक का ही रूम रहता था दोनों तरफ, जिसमें सैनिक बैठा रहते थे। और अब हम आ गए हैं राजा के महल की तरफ। ये देखिए इधर सामने राजा का महल बना हुआ है। और देखिए अब झंडा, अपने भारत देश का झंडा लहरा रहा है, देखिए कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये अब पुरातत्व विभाग के अधिकार में है किला, इसलिए इसकी साफ़ सफाई, कुछ देख रेख भी हो गई है और सफाई भी हो रही है इसकी। और चलिए चलते हैं अंदर। लोग बताते हैं यहाँ राजा के इस महल में घुंघरुओं की आवाज़ आती है, चूड़ियों की आवाज़ आती है। चलिए हम भी देखते हैं कैसे है, क्या है, आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। जो कुछ होगा वो सामने आपके आएगा। ये भी कुछ रूम कुछ बना हुआ है जो अब ध्वस्त हो चुका है। ये मुख्य राजा के महल के आगे बना हुआ है, क्या है पता नहीं है, अब तो पूरा ध्वस्त हो चुका है, सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब चलते हैं अंदर। बहुत मेहनत करके हम ऊपर आए हैं भाई, बहुत ही मेहनत करके चढ़ाई और ऊपर है। ये हम आते हैं जैसे जैसे राजा के अस्तबल, जहाँ राजा के घोड़े बांधे जाते थे। देखिए 3 दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, कितनी अच्छी से इसकी डिज़ाइन की गई है। यहाँ राजा के पर्सनल घोड़े होते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था। जैसे जिसकी अब छतें तो टूट चुकी हैं, देखिए छतें सारी टूट चुकी हैं इसकी। और चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। और सामने आपको दिखाई दे रहा है जो राजा शिकारी कुत्ते रखते थे। राजा के पास कुछ शिकारी कुत्ते रहते थे, जिसकी रहने के लिए ये छोटा सा रूम बना हुआ है। देखिए यहाँ ये छोटा सा रूम बना हुआ है। यहाँ राजा के शिकारी कुत्ते जो रहते थे वो रखे जाते थे। जब राजा कहीं शिकार खेलने जाते थे तब उन कुत्तों को लेकर जाते थे। और ये ऊपर जीना भी बना हुआ है, शायद ऊपर से कुत्तों को भोजन देने के लिए ऊपर से ही सैनिक लोग आते थे और दे के चले जाते थे, क्योंकि इधर गेट लगा रहता था, इसमें दरवाजे में बंद रहते थे कुत्ते। चलिए अब चलते हैं राजा के महल की अंदर की तरफ। ये देखिए जैसे हम महल के अंदर प्रवेश करते हैं, एक बड़ा सा आंगन हमको दिखाई देता है। देखिए कितना अच्छा बड़ा सा आंगन दिखाई दे रहा है। यहाँ राजा का जब महफिल सजती थी,
जब कोई नृत्य तो होता था तो यहाँ आंगन में नृत्य होता था और यहाँ राजा बैठ के इधर राजा बैठते थे और इधर इनकी रानियाँ बैठ के सारे लोग और इधर सैनिक जो और पब्लिक रहती थी वो बैठते थे, देखते थे यहाँ नृत्य। देखिए कितना अच्छी तरीके से आपको देखिए यहाँ ये बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। पत्थर से ही देखिए कितने अच्छे इसकी कलाकारी और डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसका मेहराब देखिए आप दिखाई दे रहा होगा। देखिए हर तरफ कितने अच्छी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। पत्थर को ही काट काट के देखिए कितने अच्छी तरीके से उस ज़माने में कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है कि इसकी देखने की खूबसूरती ही बेमिसाल है। और इधर देखिए ये सागवान की लकड़ी जो होती थी वो लगी हुई है, जिसे लोग कहते हैं कि 100 साल ये ज़मीन के ऊपर 100 साल ज़मीन के नीचे रहे तभी भी ये ख़राब नहीं होती है। इसकी 300 वर्ष आयु होती है इस लकड़ी की। शायद इसी कारण ये लकड़ी आज भी सुरक्षित लगी हुई है और इसी का छत बना हुआ है, क्योंकि इसकी बहुत लंबी उम्र होती है इस लकड़ियों की। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और चलिए अब चलते हैं। इसके पहले कुछ बाहरी भाग में दिखाते हैं। इधर भी देखिए लकड़ियों की छती लगी हुई है। ये इधर भी एक अंधेरा सा छोटा सा रूम बना हुआ है। आइए आपको बाहर कुछ सैनिक जहाँ रहते थे, ये बुर्ज बना हुआ है, सैनिक रहते थे यहाँ सुरक्षा दृष्टि के लिए। उधर आपको भी दिखाई दे रहा होगा बुर्ज, दूर आपको बुर्ज दिखाई दे रहा है, उस पर तोपें रखी रहती थी और सुरक्षा दृष्टि से वहाँ सैनिक रहते थे इस किले की सुरक्षा के लिए। वैसे तो इस किले में बहुत से राजा ने राज किया और ये देखिए पत्थर के कितने अच्छे पिलर बने हुए हैं। यहाँ मुस्लिम भी राज किया, हिंदू राजा ने भी राज किया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन है, ऊपर अभी भी कुछ सुरक्षित दिखाई दे रही है। और चलिए आइए अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये जो बुर्ज है ये बुर्ज ख़ास बुर्ज है, क्योंकि यहाँ जो दुश्मन सैनिक के पकड़े हुए लोग आते थे उनको कैद किया जाता था, जिसको ऊभा बोलते थे पहले के ज़माने में। उन ज़मानों में ये वही ऊभा है। ये 3 मंजिला हुआ करता था। 3 सबसे ऊपर सैनिक रहते थे, छत वत भी रहती थी, अब तो छत टूट चुकी है और यहाँ 3 मंजिला बना रहता था। यहाँ सैनिक को कैद करके रखा जाता था। ये एक प्राइवेट रास्ता है उधर बाहर जाने के लिए। और इधर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है ये सारी सब सुरक्षा की दृष्टि से रहता था। इधर देखिए, इधर ये आपको दिखाई दे रहे हैं सारे बंद हो रहे हैं। ये देखिए आप इधर जैसे सैनिक यहाँ गर्म तेल या पानी, जैसे कोई बाहरी सैनिक आता था युद्ध के लिए, जब आता था दुश्मन सैनिक, तो या पानी या गर्म तेल डालते थे ताकि ऊपर किले पर चढ़ाई ना कर सकें। और ये जो दिखाई दे रहा है ये दूरबीन का काम करता था। यहाँ से सैनिक देखते थे, दूर से उनको दिखाई देता था कि कोई दुश्मन शत्रु आ रहा है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। ये 3 मंजिला बना हुआ है, जिसका साफ साफ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन छतें टूट चुकी हैं। और ऊपर इसके चलने की कोशिश करें लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छतें टूट चुकी हैं। जीना आपको दिखाई दे रहा है, जीना आज भी है, लेकिन छतें जो है ऊपर टूट चुकी हैं। चलिए चलते हैं अब इसके आगे की तरफ, महल की तरफ, और आपको महल के अंदर जो जो कुछ है वो सारा चीज़ दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं। इधर भी जीना लगा हुआ है लेकिन छतें टूट चुकी हैं। चलिए अब चलते हैं। देखिए सब झाली जंगल हो गया। किसी ज़माने में यहाँ राजा राज करते थे और आज यहाँ देखिए कैसी स्थिति है। जिस ज़माने में राजा यहाँ रहते थे, यहाँ गुलजार रहता था पूरा, और आज यहाँ देखिए कैसी स्थिति। ये देखिए आपको यहाँ की खूबसूरती देखिए, कितनी अच्छी तरीके से इसकी खूबसूरती डिजाइन है। और एक सबसे मेन चीज़ पर्दा, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा हर जगह आपको उसी समय के किले और वो दिखाई दे रहे, छल्ले दिखाई दे रहे हैं जिसमें पर्दे लगते थे। ये एक तो सजावट का काम करते थे, ऊपर से दूसरा पर्दा, क्योंकि राजघराने में पर्दा का बहुत ज़्यादा ही उपयोग हुआ करता था। ये देखिए ये राजा यहाँ बैठते थे, जब राजा यहाँ का जब वहाँ नृत्य होता था तो राजा यहाँ बैठते थे। ये राजा का ही कक्ष, मतलब कक्ष क्या बोले, यहाँ बैठका होता था राजा का। और ये देखिए छत अभी भी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। और हर छत में आपको ये झूला उला या क्या लगाते थे, झूमर लगाते थे। झूमर के लिए ये छल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें झूमर लगाते थे। और शायद इसका पानी निकलने के लिए इधर होल हुआ करता था, अब तो पड़ चुका है। और ये देखिए ये जो दीपक रखते थे इसमें, ताकि किले इसके अंदर जो है वो उजाला रहे। और चलिए अब चलते हैं इसके आगे की तरफ। और आगे अंधेरा है तो थोड़ा रोशनी का प्रयोग करते हैं कुछ।